स्वागत है फिल्म प्रेमियों। आज मैं एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा सेक्रेटरी का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो एक युवती के बारे में है जिसे हाल ही में एक मानसिक अस्पताल से रिहा किया गया है। उसे एक मांगलिक वकील के पास सेक्रेटरी की नौकरी मिलती है, जहां उनके नियोक्ता कर्मचारी संबंध एक शरारती संबंध में बदल जाते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। फिल्म की शुरुआत ले होलोवे के कंधे पर रॉड रखे अपने कार्यालय में चलने से होती है। वह अजीब तरह से अपने मुंह से दस्तावेजों को स्टेपल करती और उठाती है और अपने पैर से दरवाजा पटकते हुए चली जाती है। 6 साल पहले ली को अपने सामान के साथ एक अस्पताल के बाहर खड़ा देखा गया था। डॉक्टर ट्वॉर्डन उसे विदाई देने आते हैं और जाने से पहले वह भावनात्मक रूप से उन्हें गले लगाती है। जल्द ही उसकी माँ उसे लेने वहां पहुंचती है। फिर वे साथ में डांस करते हैं। उसके पिता नशे में धुत होकर ली के पास आते हैं। वह उसे भावुक होकर गले लगाते हैं और बताते हैं कि वह उन्हें बहुत याद करते हैं। अधिक शराब पीने के कारण असहज महसूस होने पर वह बैठ जाते हैं। शराब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो। अपने विश्वास पात्र को ऐसी हालत में देखकर ली रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। वह अपने गद्दे के नीचे से तेज धार वाली वस्तुओं से भरा एक बॉक्स निकालती है और उसे खोलती है। वह एक वस्तु लेती है और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वह रुक जाती है। वह बॉक्स को बंद करती है और एक दराज में रख देती है। रात में वह अपने माता पिता को लड़ते और एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते देखती है। ली घबरा जाती है और गर्म पानी की केतली लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वह उस केतली से खुद को चोट पहुंचाती है, साथ ही मुस्कुराती और रोती भी है। बाद में वह स्विमिंग पूल में अपने एक खिलौने को गहराई से देखती हुई दिखाई देती है। ली अपनी कक्षा में टाइपिंग का अभ्यास कर रही है, अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन कर रही है। वह अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसकी टाइपिंग की गति बढ़ रही है। घर वापस जाते समय उसकी माँ उसकी सराहना करती है। उसे वह समय याद है जब उसने अपनी नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एहतियात के तौर पर उसकी माँ हर चाकू और धारदार वस्तु को ताले में छिपा देती है। जब ली ये देखती है तो वह क्रोधित हो जाती है और वहां से चली जाती है। वह अपने कुछ खिलौने भी कूड़ेदान में फेंक देती है, जहां उसे एक फेंका हुआ अखबार दिखाई देता है। वह उसे उठाती है और अपने कमरे में वापस आ जाती है। वह अखबार में कई नौकरी के विज्ञापन देखती है और आवेदन करने के लिए उनमें से एक चुनती है। वह आईने के सामने अपना परिचय देने का अभ्यास करती है और उसे सचिव पद के लिए एक और विज्ञापन मिलता है और उसे देखकर खुशी होती है। वह तूफानी मौसम में दिए गए पते पर पहुंचती है और पाती है कि सब कुछ फर्श पर बिखरा पड़ा है। एक महिला वहां एक बक्सा उठाने आती है। वह ली का अभिवादन करती है और उसकी बात सुने बिना तुरंत चली जाती है। फिर वह ग्रे को देखती है, जो एक वकील है और उसे एक सचिव की जरूरत है। एक वकील अपने ब्रीफकेस से 100 से ज्यादा बंदूकधारी लोगों को चुरा सकता है। वह अपनी योग्यताएं पेश करती है और वह उसे बताता है कि वह वांछित पद के लिए ज्यादा योग्य है। वह उसे ये भी बताता है कि यह काम बिल्कुल नीरस और उबाऊ है। वह इसे करने के लिए तैयार हो जाती है और कार में बैठकर अपनी माँ के पास लौट आती है। वह अपनी माँ को बताती है कि उसे ये काम मिल गया है। उसकी माँ उत्साहित हो जाती है, उसे उस पर गर्व महसूस होता है। बाथटब में लेटे हुए वह फोन कॉल का जवाब देने का अभ्यास करती है और अपनी नई नौकरी में बहुत खुशी महसूस करती है। वह ग्रे के कार्यालय में अपनी नौकरी शुरू करती है और कई कार्य करती है। वह उसके प्रदर्शन की सराहना करता है और उससे पूरी तरह संतुष्ट दिखता है। एक बार वह प्रथम सचिव से पैरालीगल के बारे में पूछती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती और चली जाती है। वह कॉफी और ग्रे के लिए डोनट्स का एक पैकेट लेकर अपने कार्यालय लौटती है। वह उसे कूड़ेदान में जाने के लिए कहता है और कुछ नोट्स बताता है जो उसने गलती से फेंक दिए थे। जब वह चली जाती है तो वह डोनट्स का पैकेट कूड़ेदान में फेंक देता है। वह जाकर बिन में नोट ढूंढती है। ऑफिस लौटते समय वह अपनी माँ को वहां देखती है, जो उसका इंतजार कर रही है। ली उसे बताती है कि उसे 5 घंटे से ज्यादा समय तक वहां रहना है। फिर वह नोट वापस ले आती है, लेकिन ग्रे उसे बताता है कि उसे उनकी प्रतियां मिल गई हैं और अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। वह उनसे कॉफी में ज्यादा चीनी मिलाने और चूहे के जाल को ताज़ा करने के लिए कहता है। वह अपने निर्देशों का पालन करने के लिए वापस जाती है। जब वह चूहे के जाल को ताज़ा कर रही होती है तो वह लगातार उसके पैरों को देखता है और वहां घावों के निशान देखती है। अचानक फोन बजता है और वह उसे देखने के लिए दौड़ती है। उसी समय ग्रे की पत्नी ट्रिसिया ओ कॉनर ग्रे को देखने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन ली उसे इंतजार करने के लिए कहता है। वह क्रोधित हो जाती है और ग्रे पर चिल्लाती है, जो अपने कार्यालय में उसकी आवाज सुनता है। हर नाराज पत्नी के पीछे एक पति होता है जिसे नहीं पता कि उसने क्या गलत किया है। वह उसे देखना नहीं चाहता और अलमारी में छिप जाता है। वह ली से त्रिशा से पूछने के लिए कहता है कि वह वहां नहीं है। वह बाहर आती है और त्रिशा को बताती है कि वह चला गया है। तभी ली के पिता उसे बुलाते हैं और वह उनसे बात करके खुश होती है। त्रिशा क्रोधित हो जाती है और ग्रे के ओवरकोट को तोड़ देती है और ली से कहती है कि वह ग्रे से समझौते के लिए कहे। जब वह वापस फोन पर आती है तो उसके पिता जा चुके होते हैं। वह क्रोधित हो जाती है और गुस्से में रिसीवर पटक देती है। वह अपना पर्स निकालती है और सुई से उसे चोट पहुंचाने वाली होती है। ग्रे उसे दूर से देखता है और वह खुद को चोट पहुंचाना बंद कर देती है। बाद में शाम को वह पीटर को लॉन्ड्री में देखती है।
जहाँ ग्रे अपने कपड़े लेने पहुंचता है। वह उसे पीटर के साथ कपड़े धोते और जोश से चूमते हुए देखता है। वह उनसे ईर्ष्या करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन उसे एक पत्र में वर्तनी की गलती मिलती है और वह ली पर गुस्सा हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसे अपनी वर्तमान सचिव की गलतियों को सुधारने के लिए एक और सचिव की जरूरत है। उसे इस बात का दुख है और वह उससे माफी मांगती है। वह उसे डांटता है और भविष्य में सावधान रहने को कहता है। वह पत्र को फिर से टाइप करती है लेकिन वह उसमें गलतियां निकालता रहता है। वह दुखी और आहत महसूस करती है लेकिन अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती है। वह उसकी पोशाक और शारीरिक हाव भाव की आलोचना करता है और कहता है कि ये उसके व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त हैं। बाद में रात में पीटर के माता पिता ली से पीटर से शादी करने के लिए उसकी सहमति मांगते हैं, लेकिन वह उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन ग्रे उसे लाइब्रेरी में बुलाता है और उसे टेलीफोन कॉल रिसीव करने का अभ्यास करने के लिए कहता है। वह रिसीवर उठाती है और वह उसे बताता है कि पेशेवर तरीके से इसका जवाब कैसे देना है। वह उसके साथ दयालुता से पेश आता है और उसे अपनी समस्याओं को उसके साथ निडरता से साझा करने के लिए कहता है। वह उसे खुद को चोट पहुंचाना और अपने धारदार औजारों को फेंकना बंद करने के लिए कहता है। वह उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहता है। वह ऑफिस से बाहर निकलती है और अपनी माँ को बाहर पाती है। वह अपनी माँ से कहती है कि वह ताज़ी हवा का आनंद लेने के लिए पैदल घर जाएगी। अगले दिन वह फिर से टाइपिंग की गलतियां करती है और ग्रे उससे नाराज हो जाता है। वह उसके बहुत करीब आ जाता है और उसे पत्र फिर से टाइप करने के लिए कहता है। वह गलती सुधारने जाती है। जब वह वापस आती है तो वह उसे झुककर पत्र पढ़ने के लिए कहता है। वह उसके निर्देशों का पालन करती है और पत्र को जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। वह अचानक उसके कूल्हों पर थप्पड़ मारता है जिससे वह हैरान हो जाती है लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। वह उसे थप्पड़ मारता रहता है और वह उनका आनंद लेती रहती है। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? खैर, घर वापस आकर वह अपनी माँ से अलमारी खोलने के लिए कहती है जहाँ उसने सभी नुकीली चीजें रखी हैं। उसकी माँ उसके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखकर खुश होती है। बाद में ली नदी पर जाती है और ऐसी वस्तुओं से भरा अपना बक्सा पानी में फेंक देती है। अब वह हर काम को विनम्रता से करने में आनंद लेने लगती है। वह जानबूझकर गलतियां करती है ताकि ग्रे द्वारा दी गई सजा का आनंद ले सके, जो अलग अलग तरीकों से ऐसा करता है। उसकी माँ उसकी खुशी देखकर खुश होती है, लेकिन ग्रे के साथ उसके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती। वह रात में खुद को खुश करती है। उसे याद आता है कि ग्रे भी पीटर की तस्वीरें देख रहा था। अगले दिन घर लौटने से पहले वह ग्रे से पूछती है कि क्या उसे उसके लिए कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह घर जा सकती है। उसे इस बात पर दुख होता है क्योंकि वह उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती है। वह अपने पिता को देखने अस्पताल जाती है, जो ज्यादा शराब पीने की वजह से बीमार हैं। वह अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर खुद को बदकिस्मत महसूस करती है। वह ग्रे के पास जाती है जो उसे देर रात देखकर हैरान रह जाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। वह दरवाजा बंद कर देता है और उसे जाने के लिए कहता है। वह फूट फूट कर रोती हुई वापस चली जाती है। अगले दिन उसे ग्रे के व्यवहार में बदलाव महसूस होता है क्योंकि वह उसके साथ ज्यादा औपचारिकता से पेश आता है। वह उसे लुभाने की कोशिश करती है लेकिन उसे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। वह ग्रे का इतना दीवाना हो गया है कि वह उसे उसी तरह खुश करने की कोशिश करता है जैसे वह उसके साथ करता है। अगले दिन उसे घास पर एक केचुआ मिलता है और वह उसे एक पत्र में डालकर उसे परेशान करती है ताकि वह उसे अपनी पसंद के अनुसार सजा दे सके। वह पीटर के साथ अंतरंग हो जाती है, लेकिन उसे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती क्योंकि अब वह ग्रे की आदी हो चुकी है। उसे पत्र में केचुआ मिलता है और वह उसे अपने कार्यालय में आने के लिए कहता है। वह उसे झुकने और पहुंचने पर अपनी स्कर्ट बाहर निकालने के लिए कहता है। उसे लगता है कि वह उसके साथ मस्ती करने जा रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह बस दिखावा करता है, हस्तमैथुन करता है और चला जाता है। उसे बुरा लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह वॉशरूम जाती है और ग्रे की मौजूदगी की कल्पना करते हुए खुद को खुश करती है। वह अपने कृत्य से चिढ़ जाता है और दीवार से अपने प्रमाण पत्र हटा देता है। वह अपने पिछले सचिवों की कुछ तस्वीरें भी जला देता है। वह एक पत्र टाइप करने की कोशिश करता है लेकिन थक जाने और बीमार होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचती है तो वह इंटरव्यू के दिन पूछे गए वही सवाल दोहराता है। वह अचानक क्रोधित हो जाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। वह अपना आपा खो देती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वह उसे टर्मिनेशन लेटर थमा देता है और वह फूट फूट कर रोती हुई चली जाती है। वह अपनी नौकरी छूटने की बात किसी को नहीं बताती। वह रोजाना काम पर जाने का नाटक करती है और दूर से अपने अधिकारी को देखती है। वह अपने पिता द्वारा नियुक्त नए सचिव को देखती है। वह कुछ लेखक लोगों को ढूंढकर खुद को खुश करने का फैसला करती है। वह कुछ लोगों से मिलती है लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए वह ऐसा करना बंद कर देती है और अपने पिता की देखभाल करते हुए घर पर ही सीमित हो जाती है। एक दिन पीटर एक रेस्तरां में उसे प्रपोज करता है। वह उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है, लेकिन अपनी शादी की पोशाक में ग्रे के पास भाग जाती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वह वापस नहीं जाती। वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है, ये स्पष्ट करते हुए कि वह वापस नहीं जाएगी। उसके प्यार और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए वह उसे एक मेज पर बैठने के लिए कहता है और तब तक न हिलने के लिए कहता है जब तक वह उसे ऐसा करने के लिए न कहे। वह मेज पर बैठ जाती है और उसका इंतजार करती है। वह वापस आता है और उसे उसी अवस्था में देखता। वह हिलती नहीं और वहीं बैठी रहती है। वह पीटर को बुलाता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वह वहां पहुंचता है, लेकिन वह उसके साथ जाने से इनकार कर देती है।
बाद में उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। कई लोग ली को देखने जाते हैं, जो या तो उसे रोकने की कोशिश करती है या उसका समर्थन करती है, जबकि एडवर्ड दूर से देखता है। वह ली की आज्ञा पालन की इच्छा और उसके कारण उसके अंदर उत्पन्न यौन इच्छा से पूरी तरह प्रभावित है। 3 दिनों के बाद, जिसके दौरान ली को लाइव न्यूज कवरेज का विषय बनाया गया था, जिसे वे ली होलोवे भूख हड़ताल कहते थे, ग्रे काम पर लौटता है और ली को अपने घर ले जाता है, जहां वह उसे नहलाता है और उसकी देखभाल करता है। अंत में ली और एडवर्ड की शादी हो जाती है और अपने प्यार भरे रिश्ते को जारी रखने में खुश हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें। और याद रखें, जिज्ञासु बने रहें, रचनात्मक बने रहें और खोजबीन करते रहें।